नमस्कार दोस्तों। एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर एक गांव में आए हुए हैं। वह निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण कर देंगे। ये सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया, यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत क्लेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी ज़िंदगी में नहीं आती। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी कई बातें बताता रहा। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्याओं को ध्यान से सुनते रहे। अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उसे राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गया। अब उसे बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप रहे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करिए। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अरे, यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या आप मेरी समस्या हल नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास आना या कड़वाहट आ जाना, यह जीवन का हिस्सा है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में कई तरह की कठिनाइयां हैं, लेकिन हर कठिनाई का हल नहीं किया जा सकता है। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी ज़िंदगी में हैं और कल किसी और की ज़िंदगी में होंगी। इस बात पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है। वह ऊंची आवाज़ में बुद्ध से कहता है, हर कोई कहता था कि आप एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। मैं इस विश्वास के साथ आया था कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्या हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता रहा कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे अच्छे तो वह महात्मा हैं जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन आपने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। आपने तो मुझे सीधे तौर पर मना ही कर दिया। बुद्ध कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब तुम इतने परेशान क्यों हो? अब तुम पहले से भी ज़्यादा दुखों से घिर गए हो।
किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी ये 84वीं समस्या का समाधान नहीं कर सकता। किसान आश्चर्य से बोला, 84वीं समस्या क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते, यही तुम्हारी 84वीं समस्या है। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी न आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहें, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपके जीवन से परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएं, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की ज़िंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज़ की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्या पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे। तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जो बाद में आपको नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली आनंद तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाह कर भी जीवन से सुख दुख को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर ज़रूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाना होगा, धैर्य रखना होगा, प्रतिदिन आध्यात्म का ध्यान करना होगा, अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। महात्मा बुद्ध का यह ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थीं, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आनंद का अनुभव करने लगा। उसे समझ आ गया था कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। दोस्तों, इस कहानी से आपकी समस्या का भी कुछ समाधान ज़रूर हुआ होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।